एक दफा का जिक्र है। समंदर के किनारे एक छोटे से मछेरों के गांव में रहीम नामी एक आजिज और मेहनती मछेरा रहता था। हर सुबह जब सूरज आसमान को नारंगी और सुनहरी रंगों से रंगता, रहीम अपनी लकड़ी की कश्ती की रस्सी खोलता और नीले गहरे समंदर की तरफ रवाना हो जाता। उसके हाथ में जाल और दिल में उम्मीद होते कि समंदर उसके घरवालों के लिए रोजी अता करेगा। रहीम अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था। चाहे हवाएं कितनी भी तेज होतीं या लहरें कितनी भी खामोश, वो हमेशा कश्ती लेकर निकल पड़ता, दिल ही दिल में दुआ मांगता और दूसरों से ज्यादा दूर जा निकलता। एक सुबह समंदर कुछ अजीब सा लग रहा था। हवा भारी थी और आसमान पर काले बादल इस तरह दौड़ रहे थे जैसे जंगली घोड़े हों। गांव वालों ने खबरदार किया, रहीम आज मत जाना, तूफान आने वाला है। मगर रहीम जिद्दी और पुरएतमाद मुस्कुरा कर बोला, मैं कई तूफान देख चुका हूँ, समंदर मेरा दोस्त है। वो फिर भी रवाना हो गया, हल्की सी धुन गुनगुनाते हुए और जाल फेंकते हुए। मगर उस रोज समंदर के इरादे कुछ और थे। अचानक हवा जोर से चलने लगी और पुरसुकून समंदर एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गया। देवा हैकल लहरें पहाड़ों की मानिंद उछने लगीं और उसकी कश्ती से टकरा गईं। आसमान सियाह हो गया, बिजली चमकी और गर्ज चमक से दिल दहल गया। रहीम कश्ती को मजबूती से थामे बैठा रहा, दिल ही दिल में हिफाजत की दुआ करता रहा। जब पानी मुसलसल उस पर बरसने लगा, फिर जैसे ही उसे लगा कि कश्ती अब टूटने ही वाली है, एक बड़ा भंवर उसके नीचे नमूदार हुआ। कश्ती तेजी से घूमने लगी और रहीम चीख भी न सका कि वो गहराई में जा गिरा, तेजी से नीचे और नीचे। जब उसने आंखें खोलीं तो वो हैरत से दंग रह गया। वो अब भी पानी के अंदर था, मगर उसे सांस लेने में कोई दिक्कत न हो रही थी। उसके इर्द गिर्द एक जादुई पानी की दुनिया थी जो अजीब रोशनी से जगमगा रही थी। मकान जितनी बड़ी मछलियां तैर रही थीं। देवा हैकल कछुए आबदूजों की मानिंद हरकत कर रहे थे। ऊंट जितने बड़े समंदरी घोड़े तैरते जा रहे थे। मरजान के दरख्त आसमान की तरफ उगे हुए थे और कैकड़े भैंसों से भी बड़े थे। रहीम ने दबी आवाज में कहा, ये मेरी दुनिया नहीं है। उसने ऊपर तैरने की कोशिश की, मगर बड़े बड़े जानवर रास्ता रोके खड़े थे। एक लंबा सा सांप नमा देव हैकल इलेक्ट्रिक ईल उसका पीछा करने लगा। एक बड़ी सी आंखों वाली वेल उसके गिर्द चक्कर लगाने लगी। एक खौफनाक ऑक्टोपस ने अपना लंबा बाजू उसकी तरफ बढ़ाया। रहीम ने चट्टानों और मरजानों की आड़ लेकर खुद को छुपाया और हमलों से बचने की कोशिश करता रहा। जब उसे लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, तभी उसने दो चट्टानों के दरमियान एक चमकती हुई तंग गार देखी। गार के दहाने पर कुछ अजीब सी रोशनी वाली निशानियां थीं। चूंकि कोई और रास्ता न था, वो इस गार में तैरकर दाखिल हो गया। जैसे ही वो गार के अंदर दाखिल हुआ, एक जादुई हवा अंदर से चलने लगी जो उसे अंदर की तरफ खींच रही थी। वो एक तूफानी पत्ते की तरह घूमने लगा, रंग बिखरने लगे, आवाजें गूंजने लगीं और रहीम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर छपाक, वो अपने गांव के साहिल की नर्म रेत पर मुंह के बल आ गिरा। अब आसमान साफ था, समंदर की लहरें आहिस्ता आहिस्ता किनारे पर आ रही थीं, तूफान खत्म हो चुका था। रहीम बैठा, भीगा हुआ और हैरान। उसकी कश्ती टूटकर करीब पड़ी थी, मगर वो जिंदा था। उसने आसमान की तरफ देखा और आंखों में आंसू लिए दिल से कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे एक और मौका दिया। इस दिन के बाद रहीम ने कभी तूफान में समंदर का रुख न किया। वो अब भी मछलियां पकड़ने जाता, मगर सिर्फ तब जब आसमान मेहरबान होता